श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। कृष्ण चंद्र आनंद कंद भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। भगवान श्री कृष्ण ने जो नारायण भगवान से पुरुषोत्तम मास के विषय में, मल मास के विषय में, अधिक मास के विषय में पूछा कि गोलोक में ये कहाँ से आया है और इसके रोने का क्या कारण है, तो नारायण भगवान बोले, नवीन मेघों के समान श्यामल श्रीअंग वाले गौलोक के नाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर खड़े हुए और अंत तक अधिक मास के संपूर्ण कष्ट का वर्णन किया। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, हे गोलोकवासी, हे भक्तवत्सल, हे करुणा सागर, यह बेचारा स्वामी रहित है। आप इसकी दावाग्नि को दूर करिए। ये मल मास है, इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसी से ये बेचारा बड़ा दुखी है और शुभ कर्मों के लिए ये त्याज्य है, क्योंकि इसका कोई स्वामी ही नहीं है। इसी से स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए भी त्याज्य किया गया है। 12 महीने कला काष्ठादि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष ये सभी तो स्वामी वाले हैं और गर्व से सभी इसको अपमानित करते रहते हैं। दुख की ज्वाला से जलता हुआ ये मलमास मेरे पास में आया। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास प्रेरित करके भेज दिया और इसने मेरी शरण में आकर कांपते हुए रोते हुए मुझे अपना दुख सुनाया। इसका ये महादुख आपके अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपकी शरणागत है। मैं अपने अनेकानेक कार्य छोड़कर इसलिए आपके समक्ष आया हूं, सो मेरा आना आप सफल कर दीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर विष्णु भगवान हाथ जोड़कर भगवान के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान का संवाद तो सर्व लोगों के उपकार करने के लिए है, सब पर कृपा करने के लिए है। सो कृपा करके उन दोनों भगवत स्वरूपों का संवाद आप हमें सुनाइए। हे तपोधन, उनका ही प्रश्न और उत्तर सुन रहा हूं। श्री पुरुषोत्तम भगवान बोले, हे विष्णु, आपने यह उचित किया जो मलमास को मेरे समीप लाए। आपकी इससे लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठता, अपने ही समान गुण, अपने ही समान धर्म, अपने ही समान कीर्ति, अपने ही समान ऐश्वर्य, यश, श्री, पराक्रम, वैराग्य, वीर इत्यादि जो सट गुण हैं वे प्रदान करूंगा। अपनी शक्ति आदि जिनके कारण मैं प्रसिद्ध हूं, पुरुषोत्तम कहलाता हूं, पुरुषों में उत्तम पुरुष कहलाता हूं। जिस प्रकार मैं पुरुषों में उत्तम पुरुष हूं, वही स्वरूप, वही नाम और वही गुण मैं इसे प्रदान करता हूं। मेरे ही नाम से यह मलमास अब प्रसिद्ध होगा, मेरे ही गुण धर्मों से यह मलमास अब प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न कर दिया है। हे मधुदैत्य के अरि मधुसूदन भगवान, इसका स्वामी भी आज से मैं स्वयं होऊंगा। अन्य अन्य महीनों के तो अन्य अन्य मेरी विभूति स्वरूप देवता स्वामी हैं, परंतु इस मलमास को अपना नाम और स्वरूप देने के बाद इसका अधिष्ठाता देवता, इसका स्वामी भी मैं ही बनूंगा।
इसके नाम के द्वारा भी संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के लिए यह महीना ही 100 महीनों में अधिपति कहलाएगा, 12 महीनों का जो मालिक कहलाएगा, 12 महीनों का जो स्वामी कहलाएगा, वह यह पुरुषोत्तम मास ये कहलाएगा। मेरी शरण में आने के कारण मैं इसे इतनी श्रेष्ठता प्रदान करता हूं। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख और दरिद्र से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें कभी दरिद्रता नहीं व्यापेगी, उन्हें कभी भग के किसी प्रकार के कष्ट नहीं व्यापेंगे। अन्य दूसरे मास तो सकाम हैं, उनमें अनेक प्रकार के सुख को प्राप्त करने वाले कर्म किए जाते हैं, उनमें त्रुटि होने पर दुख भी मिलता है। किंतु मैंने इसे अपने समान सर्वलोकों का मोक्ष को देने वाला और निष्काम बना दिया है। इसमें दिए गए कर्म से मेरी भी प्राप्ति हो सकती है। जो व्यक्ति इस अधिक मास की पूजा करेगा, जो व्यक्ति इस अधिक मास में स्नान करेगा, दान करेगा, वह अपने समस्त कर्मों से मुक्त प्राप्त करेगा। जो इस अधिक मास में श्री भागवत जी की कथा को कहेगा, पुराणों की कथाओं को कहेगा, पुराणों की कथाओं को सुनेगा, निष्काम भाव से लोभ रहित होकर पुराणों का आश्रय लेगा, तीर्थों का आश्रय लेगा, ब्राह्मण साधु और वैष्णवों का आश्रय लेगा, वह निस्संदेह ही मुझे प्राप्त करेगा। पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को देने वाला बन गया। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन व्रत से बिना कष्ट के बुढ़ापा और मृत्यु से रहित होकर इस पुरुषोत्तम पद को प्राप्त करेंगे। 4 महीने के यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह पुराणों में अनेक बार ऋषियों ने कहा है। और वहां के भोग भोगने के पश्चात जीव पुनः पृथ्वी पर आता ही है, उसे आना ही पड़ता है। किंतु विधि विधान एवं श्रद्धा पूर्वक जो लोग इस पुरुषोत्तम मास में मेरा अर्चन करेंगे, मेरा पूजन करेंगे, दान करेंगे, स्नान करेंगे, धर्म करेंगे, गौ सेवा करेंगे, संत सेवा करेंगे, ब्राह्मण सेवा करेंगे, ठाकुर सेवा करेंगे और वैष्णव सेवा करेंगे, वे अपने परिवार के सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त कर लेंगे। मुझे प्राप्त कर वह जन्म मृत्यु आदि व्याधि एवं जरा आदि से मुक्त होकर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेंगे। मेरे परम धाम को, जिसके विषय में वेद कहते हैं, वेद जिस धाम को बताते हैं जहां से फिर पुनः आना नहीं होता, वह सत्य ही है। मैं जो इस मास का स्वामी होता हूं, उसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया और मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इस माह को प्राप्त हुआ है। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपनी भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति करने वाला हूं। भक्त वांछा कल्पतरु के नाम से मुझे जाना जाता है। मैं भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में देरी नहीं लगाता, क्योंकि इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे, मेरे और भी अधिक प्यारे होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और ही जल्द पूर्ण करूंगा। जो लोग महाअज्ञान में घिरे व्यक्ति हैं, वे जप नहीं करते, तप नहीं करते, दान नहीं करते, स्नान नहीं करते, साधु सेवा नहीं करते, गौ सेवा नहीं करते, ब्राह्मणों को दान नहीं देते, सत्कर्म नहीं करते, ये दुराचारी और भाग्योजीवी दुष्ट व्यक्ति कभी सुख नहीं रहेंगे। लंबे समय तक वे दुखी ही रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भाग्यशाली होकर बार बार जन्म लेंगे, बार बार जन्म लेकर कष्ट पाएंगे और बार बार मृत्यु रूप कष्ट को भी प्राप्त होंगे। जन्म के कष्ट को भी प्राप्त होंगे और मृत्यु के कष्ट को भी प्राप्त होंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेगा, हाँ हाँ ऐसा महीना तो खूब आते हैं, जो इस प्रकार इसका